बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। वहां पर पूरे जोशो खरोश के साथ सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिशें तेज कर दी हैं। अभी हाल ही में मैं एक इंटरव्यू देख रहा था भाजपा के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन का। सैयद शाहनवाज हुसैन ने उस पत्रकार के सवालों के बड़े बेबाकी से जवाब दिए और उनसे एक सवाल किया गया जिसके जवाब में सैयद शाहनवाज हुसैन, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, भाजपा के प्रवक्ता भी हैं शाहनवाज हुसैन, तो उन्होंने एक सवाल के जवाब में यह कहा कि आप लिख लीजिए बिहार में दो ऐसे नेता हैं जो इस बार 2-0 अपनी जेब में लेकर जाने वाले हैं। एक है जन सुराज के प्रशांत किशोर। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन के मुताबिक प्रशांत किशोर किसी भी सीट पर मुकाबले में शामिल नहीं है। और दूसरे नेता जो हैं वो हैं एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने यह दावा किया कि दोनों इस बार बिहार से 0-0 अपनी जेब में लेकर जाने वाले हैं। उनका सीधा सा मतलब यह था कि दोनों ही नेताओं ने जो अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशी उतारे हैं उनको पराजय मिलने वाली है। दोनों ही पार्टियां बिहार में कोई कमाल नहीं करने जा रही हैं। वैसे आपको बता दें कि बिहार में सभी राजनीतिक दलों की तरह जन सुराज पार्टी जिन्होंने बनाई है प्रशांत किशोर ने, उन्होंने भी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी उतारे हैं और वो मीडिया को भी इंटरव्यू दे रहे हैं। दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी जो कि एमआईएम के अध्यक्ष हैं और लोकसभा सांसद हैं, उन्होंने पिछली बार की तरह इस बार भी चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इस बार वो काफी सीटों पर वहां चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी और जन सुराज के जो नेता हैं प्रशांत किशोर, इन दोनों पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। ऐसे में सैयद शाहनवाज हुसैन जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका यह दावा है कि दोनों नेता जन सुराज के प्रशांत किशोर और एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी वहां पर पराजित होने वाले हैं। वो 0-0 अपनी जेब में लेकर के जाएंगे। शाहनवाज हुसैन ने जो इंटरव्यू दिया उस पत्रकार को यही कहा कि आप लिख कर ले लीजिए, दोनों नेता यहां पर मुकाबले में शामिल नहीं है। बहरहाल ये पॉलिटिक्स है, यहां पर कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। असदुद्दीन ओवैसी ने इससे पहले बिहार में जब चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी उतारे थे पिछले बिहार के विधानसभा चुनाव में, तो उनकी पार्टी से 5 विधायक बने थे, यानी वो 5 सीटों पर कामयाब रहे थे। बाद में 4 विधायक लालू प्रसाद यादव की पार्टी में शामिल हो गए और सिर्फ एक उनकी पार्टी के विधायक अख्तरुल इमान एमआईएम के साथ ही बने रहे, अब भी बने हुए हैं। तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने पूरे जोशो खरोश के साथ इस बार भी अपनी पार्टी से कई सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी मैदान में अपनी पार्टी के प्रत्याशी उतारे हैं। उन्होंने पार्टी जनसुराज के नाम से बनाई है। प्रशांत किशोर से सभी वाकिफ हैं। तो बहरहाल अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि वहां पर ये दो पार्टियां मुकाबले में कितनी शामिल रहती हैं और ये भी महत्वपूर्ण रहेगा कि ये दोनों पार्टियां जिन्होंने अपने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने और प्रशांत किशोर ने, तो ये कहां पर इनके प्रत्याशी उतरने से किस राजनीतिक पार्टी को सियासी नुकसान होगा और किस राजनीतिक पार्टी को इनके प्रत्याशी उतारे जाने से फायदा मिलेगा, इस पर भी सभी की नजरें टिकी रहेंगी। तो कीजिए ऐसी खबरों के लिए, ऐसी दिलचस्प रोचक पॉलिटिक्स जानकारी के लिए मानव जगत लाइव को सब्सक्राइब। धन्यवाद।